ओजोन इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है। और जोमनेर मैंने अलग अलग कोचिंग में जाकर देखा, पर वहाँ जैसा ओजोन जैसा माहौल नहीं मिला मेरे को वहाँ पे। आपने ओजोन ही क्यों चुना? सर ओजोन का परिणाम बहुत अच्छा जाता है, हमेशा मैंने रील्स में देखा है। और जोमनेर मैंने पढ़ाई की वहाँ से, तो देखा तो ओजोन की फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक देखता हूँ तो मुझे भी लगता है मैं इसमें चलूँ। नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं अभी राजस्थान के जोबनेर में मौजूद हूं और मेरे साथ एक कृषि क्षेत्र की पढ़ाई करने वाला होनहार मौजूद है। हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था जेट का, जिसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा कहा जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें बड़े ही अच्छे रैंक हासिल की है। जो मेरे साथ प्रतिभा मौजूद है, उसने क्या कुछ नंबर और कौन सी रैंक हासिल की है वो खुद ही इसकी ज़ुबानी जानेंगे। क्या आगे भविष्य में फ्यूचर में ये करना चाहते हैं, कहाँ से इन्होंने तैयारी की, ये सारी बातें आज इनसे जानेंगे। क्योंकि जो मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में टॉप करते हैं उन बच्चों को सभी दिखाते हैं, लेकिन हमारा समाचार ग्राउंड पर उन बच्चों को दिखाने का प्रयास करता है जो अन्य क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में, कृषि सेक्टर में अच्छी जो प्रतिभा दिखाने का काम करता है, उनको मंच देने का हमारा समाचार काम करता है। क्या नाम है? महेश चौधरी। महेश, कहाँ से आपने पढ़ाई की, कौन सी रैंक आपने हासिल की? मेरा नाम महेश चौधरी है। मैंने ओजोन इंस्टीट्यूट जोमनेर से तैयारी की है। मेरे ऑल राजस्थान 191 रैंक है और मेरा 324 नंबर है। और हमें गिरदाई डकवाल से अच्छी तरह से गाइड किया है, हमें अच्छा मार्गदर्शक दिखाया है। और मेरी इस परिणाम का श्रेय मैं अपने गुरुजन और माता पिता को देना चाहता हूँ। और जो आपने रैंक हासिल की है, मुझे ये बताया कि आपका मीडियम माध्यम कौन सा था, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो आपका तैयारी का मेथड था उसमें कितना अंतर है? मेरा माध्यम इंग्लिश मीडियम था और हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग अलग सेपरेट बैच चलता था। और हमें अच्छी तरह से गाइड करते थे गिरदाई जी डकरवाल सर। तुरंत पेपर का सॉल्यूशन करवाते थे और जो हमें डाउट आते वो तुरंत क्लियर करवाते थे गिरदाई जी सर। आप हॉस्टल में रहते थे? हाँ। कौन सी कॉलेज लेने का सपना है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेने का सपना है, और आगे भविष्य में क्या करने का सपना है? मेरे को एसके यूनिवर्सिटी लेना है और आगे जाके मेरे को AA का पेपर फाइट करना है। कितना मुश्किल होगा? हाल ही आप ये तो आपने छोटा सा ये जेट का एग्ज़ाम, वैसे छोटा नहीं है, बड़ा कंपटीशन है। करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने जेट का एग्ज़ाम दिया और इस इतने ज़बरदस्त कंपटीशन में आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की। आगे AA आप AO बनने की बात कर रहे हैं, कितना उसमें आपको जोर आएगा और किस तरह आप ये जो AO बनने की बात कर रहे हैं, ये जो आपका अचीवमेंट है वो हासिल करेंगे? जिस तरह मैंने ओजोन में रहकर अच्छी पढ़ाई की, 6-6 घंटे पढ़ाई की, अब वो तो ऊपर लेवल की नौकरी आ गई, उसमें तो 12-12 घंटे, 13-13 घंटा देना पड़ेगा। हॉस्टल में किस तरह का माहौल था, और क्लासरूम के बाद हॉस्टल में किस तरह आप पढ़ाई करते थे? कितना आपका सोने का रूटीन था, कितना आपका पढ़ने का रूटीन था? हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा था। हमें 7 बजे कोचिंग में लाया करते थे और 11 बजे छोड़ते थे और हम 1 बजे तक पढ़ते थे रात को। फिर सुबह उठ के 5-6 बजे उठते, फिर थोड़ा आधा घंटा रिवीजन करते, जो रात को पढ़ा है उसके बारे में, और 7:30 बजे क्लासेस चालू हो जाती है हमारी। अच्छा, थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में मैं इस बात कर लेते हैं। कहाँ से आपको जानकारी मिली? इंस्टीट्यूट, सैकड़ों इंस्टीट्यूट जोबनेर में, जयपुर में हैं जो जेट की तैयारी करवाते हैं, आपने ओजोन ही क्यों चुना? क्योंकि सर ओजोन का परिणाम बहुत अच्छा जाता है, हमेशा मैंने रील्स में देखा है। और जोमनेर मैंने पढ़ाई की वहाँ से, तो देखा तो ओजोन की फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक देखता हूँ तो मुझे भी लगता है मैं इसमें चलूँ। तो आपका जो आपने जो पीछे का परिणाम, आपने पीछे का ओजोन का जो परिणाम है वो देखकर आपने ओजोन का चयन किया? हाँ। क्या कहना चाहेंगे ओजोन के लिए? ओजोन इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है। और जोमनेर मैंने अलग अलग कोचिंग में जाकर देखा, पर वहाँ जैसा ओजोन जैसा माहौल नहीं मिला मेरे को वहाँ पे। क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें गाइड करते थे गिरदाई जी डकरवाल सर, और अच्छे अच्छे नोट्स बनवाते थे, और 2-2 3-3 महीने में ओजोन सिलेक्शन देती है। मैं इस अक्सर देखा जाता है कि वर्तमान समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड की पढ़ाई पर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा उस और बच्चों को अग्रसर किया जाता है। आपने एग्रीकल्चर फील्ड ही क्यों चुना? क्योंकि सर हमारे घर वाले भी किसान हैं और मैं हमारे गांव को इतना विकसित करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर आने वाली फ्यूचर में ना एग्रीकल्चर पर डिपेंड है पूरा देश। 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हमारा भारत देश। और मैं अपने गांव के लिए
अलग अलग स्कीम निकालूँगा, अलग अलग मेथड्स लाऊँगा, अलग अलग स्प्रिंकलर मेथड, इरिगेशन मेथड सब लाऊँगा अलग अलग। अच्छा, कोचिंग की आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे जो टीचर थे वो कौन थे? गिरधा जी सर। किस तरह का उनका गाइडेंस था और मोटिवेशन था? जैसे कोई माता पिता गाइडेंस करते हैं उसी तरह मैं गाइडेंस किया था उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे गिरधारी सर के लिए? गिरधारी सर हमेशा बेस्ट थे, बेस्ट है, बेस्ट ही रहेंगे। और हमें अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाई उन्होंने, और प्रॉपर टाइम पे हमें गाइड किया और डाउट क्लियर किया हमारे, और प्रॉपर टाइम पे हमारा वो रिवीजन भी करवाया, और प्रॉपर टाइम पे हम DTS लेते थे और उनका पेपर सॉल्यूशन करवाते थे वही। और फिर हॉस्टल टाइम में शाम को बायोलॉजी क्लास लेती थी गिरधारी जी सर ही हमारी। अच्छा, एक अंतिम सवाल महेश, अब जो बच्चे जेट की तैयारी करने आ रहे हैं या आपके बाद में जो स्टूडेंट्स इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर? एग्रीकल्चर बेस्ट सब्जेक्ट है और इसमें हमें खेती की जानकारी होती है। अब आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग का क्रेज कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगा हमारा पूरा भारत देश, और हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये महेश थे, इटावा गांव, फुलेरा के पास में इटावा गांव है, वहाँ के ये निवासी है। आज हमने इनके घर और आके इनसे बातचीत की, इनके इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, और इन्होंने जो इतनी अच्छी रैंक हासिल की और जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं कैसे उनको इस तरह के मंच मिले, इन तमाम सारी बातों पर बातचीत की। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।